जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, साथ अनूप दास, हम सब संसार के लोगों को यह किताब जगत हितकार ने लिख करके अर्ज करते हैं और बनियों के राक्षसी पाप को संसार में जाहिर करने के लिए अर्ज करते हैं। इसीलिए सब संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मेरे भाइयों, तुमको अभी तक खबर नहीं है कि संसार में किस तरह से और किस वजह से यह तकलीफें, रोग, बीमारियां या बड़ी बड़ी होनारतें होती है। जो भूकंप होते हैं, अनावृष्टि होती है और आदमी सब कच्ची उम्र में मर जाते हैं और जीवाजून, झाड़, सब वनस्पति उखड़ जाती है, जिसका हाल किसी को मालूम नहीं है, जिसका हाल से अनूपदास जी महाराज हम सब भाइयों को वाकिफ करते हैं। इसीलिए अनूपदास जी महाराज की ये हाथ जोड़कर अर्ज है कि इन सौदागर महाज्ञान के जाल की पहचान करने के लिए यह किताब जगत हितकारी के मजमून को अच्छी तरह से पढ़े, सोचे, समझे और इन बनियों के जाल से बचे, ताकि सब संसार के बच्चे इन सौदागरन के राक्षसी पाप से बच जाए और इन सौदागरन का राक्षसी पाप संसार में से दूर हो जावे, तो जिस जमीन माता पर सदा सजग हो जाए और सदा सजग ही है, क्योंकि मालिक किसी का बुरा नहीं करता है। ये जितना भी बुरा होता है, जितना भी बुरा होता है, ये सब हिंदुस्तान के बेईमान बनिए, लंका के टेढ़ काफिर सौदागर सेठ महाजन बनिए हैं, वो कराते हैं, क्योंकि यह 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है, लेकिन परम दयालु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते। इसीलिए सात अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारी को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इसका किताब को पढ़ करके और किताब को सुन के बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है वो इस किताब की रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने। अनूपदास जी महाराज की जो बात पेश की है उस बात को मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकारी हज तसनीफ साध अनूपदास मुतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल जन 1909 जा वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारी इलतमास, यह किताब मैंने फायदा हम के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ ब गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन मुनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। जय परमेश्वर। पेज नंबर 263 से चालू कराओ, 63, 64 और 65। जय परमेश्वर। 263, 264 और 265 3 पेज की रिकॉर्डिंग को आज पढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर। इसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर। देवताओं ने अच्छे काम किए जिससे उनका नाम अमर है और यह बनिए जादू से लोगों को बीमार कर देते हैं और उनके दिल में देवताओं का सुझाव देते हैं, जब उनके हाथों से उन देवताओं की समाधियों के ऊपर जीव मराते हैं। पेज नंबर 263। जय परमेश्वर। वो समाधियों के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगते हैं और बनिए जादू से उनके दिल में देवताओं का सुझाव देते हैं कि देवता ने बीमार किया है और राजा रावण ने भी देवता स्वरूपीय लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, परंतु रावण ने पाप थोड़ा चलाया था जिससे थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी और इन बनियों ने तो साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो बीमार तो जादू से करते हैं और उन्हों को घट में
ऐसा सुझाते हैं कि देवता जीव मांगता है। सो जब देवताओं के नाम का जीव मारे जब तो बीमारी से अच्छा हो जाता है। सो जादू खोरा जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो बीमारी से अच्छा हो जाए। और संसार के लोगों को ऐसी ऐसी करतूतों से बुलाया है कि भक्त लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देते। और लोग यह ख्याल कहने से भी नहीं करते कि पाप बुरा है या भला है। और जो कि साधु फकीर को किसी देवता पर किसी जानवर को मारते हुए देखकर दया आवे और गुस्सा होकर यह कहने लगे कि तुम अंधे हो गए हो कि जो देवताओं के ऊपर जीव को मारते हो। सो तुम जीव को मत मारा करो। सो उस साधु को भी जादू से बीमार कर देते हैं और साधु फकीर के दिल में इसी तरह से सुझाते हैं कि तुमने हमारे भोग को बंद कर दिया और तुम साधु होके हम देवताओं की निंदा करते हो जिससे हमने तुमको बीमार किया। सो इन मुनियों ने साधु फकीरों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो यह नहीं समझते है कि जो देवताओं का सुझाते हैं तो साधु भी देवताओं के ऊपर जीव मराना अच्छी बात जानते हैं। और यह ख्याल में नहीं आता है कि रावण के मुआफिक यह तो जादू का कुछ और ही सल है। सो यह तो कुछ और ही सल है। ऐसा तो यह बनिए अपने राक्षस पाप से समझने नहीं देते हैं और जादू से बीमार कर देते हैं जिसे साधु भी यही जानने लगते हैं कि देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ। जिससे देवता ने बीमार किया है जिससे साधु भी देवता के भरोसे भूले हुए हैं। सो भूले तो बनियों के पाप से है क्योंकि बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो देवताओं का सुझा देते हैं तो उसको सच मानने लगते हैं और किसी को सुझा देवे तो वो भी यही मानने लगते हैं। फिर इसी तरह से साधु भूल कर सच मानने लग जाते हैं कि भूत पलित देवी देवता बड़ा है सच जीव मांगता है। क्योंकि साधु फकीर को जादू चाले से बीमार कर देते हैं जब वो जीव मानना सच समझते हैं और कहते हैं कि देवताओं के ऊपर जानवरों का देना दुरुस्त और मैं झूठा हूँ। सो उनको यह बात मालूम नहीं कि रावण की तरह से इन बनियों ने जादू चलाया है। पेज नंबर 264 जय परमेश्वर। और हकीकत में असल पाप इन बनियों का है। अगर बनियों के जादू की खबर संसार के लोगों को पड़ जाए तो संसार के लोग बनियों के घर में ही जीवड़ों को मार के डाल देवे। परंतु संसार के लोगों को इनके चालों की मालूम नहीं। वो तो देव कला के भरोसे फूले हुए क्योंकि रावण वगैरह देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मरवाता था। परंतु जबकि रावण के पाप की खबर जब संसार के लोगों ने खबर पड़ी, जब संसार के लोगों ने रावण हिरण्यकश्यप वगैरह की औध ही निकाल दी थी। फिर रावण की तरह से इन बनियों का भी जाल चल रहा है। सो अब रावण की तरह से इन बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी है कि जिस तरह से कि पहले पाप के चलाने वाले को सजा दी गई उसी तरह से इन बनियों का भी पाप छुड़ाओ तो संसार का भला हो। और रावण हिरण्यकश्यप वगैरह ने तो थोड़ा पाप चलाया था जिस पर उन्होंने औध निकाल ली थी और इन बनियों ने तो इतना पाप चला है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है। क्योंकि करोड़ों आदमियों को यह बनिए जादू के जुल्म से मार देते हैं और नाम देवताओं का लगा देते हैं कि देवता ने दोष किया जिससे मरे। इसी तरह से करोड़ों जानवरों को अपने जादू से देवताओं का नाम लगा के मरा देते। सो तुम संसार के लोगों की बुद्धि राक्षस पाप से भ्रष्ट कर दी है जिससे तुम देवताओं के ऊपर अपने हाथों से जानवरों को मारते। सो राक्षस विद्या का पाप प्रकट है। सो तो जिस मुल्क में देवताओं के ऊपर जीव मराते सो तलाश करके देख लो क्योंकि यह बात प्रकट है। सो संसार को कुछ दोष नहीं है क्योंकि संसार के लोगों को राक्षसी पाप से अंधों की तरह पर कर दिए। सो वो देव कला के भरोसे ही भूले हुए हैं। सो बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि जो उनको मने किया होवे तो लड़ने को लग जाते हैं। सो जाल मिटेगा जब बुद्धि दुरुस्त होगी। और अब तक तो बनियों ने लोगों की बुद्धि खराब करके इनके हाथों से जीवड़ों को मरवा के और उनके खालों की चीरे बारीक बारीक दरख्तों की डालियों से लपेटते और जिस कदर की खाल सूखती है उसी कदर दरख्तों को दुख होता है। सो दरख्त में भी हम तुम आदमियों की तरह से जीव होता है जिससे वो दरख्त हरे रहते हैं। और यह दरख्त ऐसे सती है कि अपन सबको फल फूल देते हैं और इन दरख्तों की लकड़ियां काम में आती है। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सोचता है कि जैसा यह बनी अपने राक्षसी पाप से सुझाते। सो राक्षसी विद्या का पाप प्रकट है। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह और तमाम जहान की कलकत तो दिखता ही। पेज नंबर 265 जय परमेश्वर।
और ये बनिया लोग तो पाप में समझते हैं जिससे ऐसा पाप चला है, क्योंकि चार वनस्पति अपने को फल फूल देते हैं, सो वो बेचारे बड़े करने वाले और सती है, जिससे इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप चला है कि जो अगले सती लोग हुए हैं तो देवता स्वरूपी लोग देवता देवता स्वरूपी लोग कहलाते, परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की है कि तमाम संसार के लोगों की अकल राक्षस पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे संसार के लोगों को राक्षस पाप से, परंतु इन बनियों ने तो ऐसी अकलमंदी की है कि तमाम संसार के लोगों के अकल राक्षस पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे संसार के लोगों को दया धर्म नहीं है, क्योंकि देवताओं के नाम का धर्म पुण्य करे तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों के आड़े आवेगा, और साधु संत और फकीर फुकराओं और ब्राह्मणों वगैरह को देवताओं का नाम का जिमन जिमाओ तो वो धर्म का काम है और पुण्य है, और देवताओं की समाधियों के ऊपर जीव मराना पुण्य नहीं है, क्योंकि देवताओं की समाधियों के ऊपर जीवों को मारना बहुत ही बुरा पाप है। वो तो जीते थे जब कीड़ी के ऊपर भी दया पालते थे, परंतु यह बेईमान ऐसे है कि जादू का पाप संसार के नाम का करा के संसार को बीमार करते हैं और फिर देवताओं वगैरह का सुझा देते हैं और सुझा देते जब संसार के लोग बेचारे लाचार होकर देवताओं के ऊपर जीव मारने लगते हैं, और जब बनिए बेईमान संसार के नाम का पाप छोड़ देते वो अच्छे हो जाते, तब संसार को जादू से ऐसा ही सुझाते हैं कि देवता ऐसा ही भोग मांगता है जिससे हमको बीमार किया था, और कभी जीव मारने से भी अच्छा नहीं हुई तो संसार को यह सुझा देवे कि देवता ने पाला और बकरा माना नहीं, और बेईमान जिस जिस मुल्क में जीव मराते हैं तो मेह बंद करके देवताओं के ऊपर जीव मरवाते हैं, और लोगों के दिल में ऐसा सुझाते हैं कि अब के देवताओं के ऊपर पाड़ा बकरा चढ़ाया नहीं, जिससे मैं बसा नहीं। जब लोग गांव गांव में जीव मारने लग जावे, जब यह बनिया जमीन के नाम का पाप छोड़ देते तो फिर उन गांव में मैं बरस जाता है, और जो पाप का करना जमीन के नाम का नहीं छोड़े तो जीव मारने से भी नहीं बरसता है, सो वो जीव मारने को कब राजी है, सो वो मर गए, सो वो कहने को कब आवेंगे, और दुनिया को यह खबर नहीं कि राक्षस विद्या के पाप से हमारी बुद्धि कैद कर दी है, कि जो हम नहीं समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग पहले वक्त हो गुजरे हैं और उनको हम सब लोग मानते हैं कि जिनकी समाधियों के ऊपर हमारी बुद्धि को राक्षस पाप से फेर करके हमारे हाथों से जीवों को मराते, सो यह तो बड़ा जुल्म है, सो यह खबर नहीं, क्योंकि वो तो देव कला के परशे खुले हुए हैं, सो संसार को और राजा बादशाहों को कुछ दोष नहीं कि इन्हों की राक्षसी पाप में बुद्धि कैद है, जिससे बुरे काम को ही अच्छा समझते हैं, और आगे राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चला के सब ऋषिश्वरों की और संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, सो उनकी सजा रावण को और रावण की औलाद को मिली। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को यह किताब जगत हित का नहीं चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, इस संपर्क नंबर पे संपर्क करके निःशुल्क किताब प्राप्त करें। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर है 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।